हेलो बच्चों, क्या ऐसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी बहुत ही स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज की वीडियो में हम क्या नाम है केमिस्ट्री का सिलेबस अभी हमने डिस्कस कर लिया है। तो आज की वीडियो में हमें क्या डिस्कस करना है, फिजिक्स का सिलेबस। PHYSICS रहता है, गलत लिख दिया। फिजिक्स फिजिक्स का सिलेबस आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, फिजिक्स को हिंदी में क्या कहते हैं? भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान, इसी का सिलेबस हमें आज क्या करना है, इसके सिलेबस के बारे में हम जान लेंगे। उसके बाद हम मंडे से आप अपनी क्लासेस लगातार क्या नाम है डिवाइड कर देंगे। ठीक है, उसी प्रकार केमिस्ट्री का भी आपका तैयार हो जाएगा, फिजिक्स का भी और बायोलॉजी का। केमिस्ट्री का हमने सिलेबस डिस्कस करवा ही दिया है, बायोलॉजी वो फिजिक्स का इस बार करा रहे हैं। अगले नेक्स्ट वीडियो में हमारा क्या रहेगा, बायोलॉजी का वो क्या रहेगा, क्या नाम है, सिलेबस डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फिजिक्स में टोटल आपके पास कितना चैप्टर है? 14 चैप्टर है। ठीक है, कितने चैप्टर हैं टोटल? 14 चैप्टर। तो इसको हम एक एक करके पहले देखते हैं, इसमें इसके अंदर क्या क्या पढ़ना है। पहला चैप्टर हमारा क्या है? पहला चैप्टर, चलिए भाई आज ये साथ नहीं देगा हमारा। पहला कौन सा है? वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। पहला चैप्टर हमारे पास है वैद्युत आवेश क्षेत्र। इसी प्रकार दूसरा चैप्टर हमारे पास क्या हो जाता है? पहला चैप्टर हमारे हमने लिख दिया। आप जो है फिजिक्स का नोट साथ ही साथ हमारे बनाते रहिए। इसमें आपको जो वो है कोई भी चीज़ छूटेगा नहीं, और जो हम बोलेंगे यार, जैसे कि हमने कोई चीज़ बोली और लिखा नहीं है बोर्ड पर, तो वो आपको क्या नाम है तुरंत कॉपी में नोट करने लगे। आपको अगर इम्पोर्टेंट है तो आप तुरंत उसको क्या करेंगे, कॉपी में नोट कर देंगे। दूसरा चैप्टर हो जाता है स्थिर वैद्युत विभव। स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। दूसरा चैप्टर क्या हो जाता है? स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। तीसरा चैप्टर हमारे क्या पास क्या है? वैद्युत धारा। तीसरा चैप्टर वैद्युत धारा। चौथा क्या है हमारे पास? गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व। 1 मिनट का हमें समय दीजिए, आ रहे हैं। चौथा चैप्टर ये हो गया। पांचवा हमारे पास क्या है? चुंबकत्व एवं द्रव्य। एवं द्रव्य, चुंबकत्व एवं द्रव्य। 6 नंबर चैप्टर क्या है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण। 6 नंबर क्या हो जाता है हमारे पास? विद्युत चुंबकीय प्रेरण। विद्युत चुंबकीय प्रेरण। 7 नंबर चैप्टर हमारे पास क्या हो जाता है? प्रत्यावर्ती धारा। 8 नंबर चैप्टर हमारे पास क्या हो जा रहा है? 8 नंबर है विद्युत चुंबकीय तरंगे। विद्युत चुंबकीय तिरंगे। जैसे आपको कोई चीज़ अगर नहीं समझ में आ रहा है तो क्या नाम है, हम बोल रहे हैं, आप इससे नोट कर लीजिएगा। ठीक है, 8 नंबर तक हो गया। 9 से इधर लिखते हैं। 9 नंबर चैप्टर में आपको पढ़ना है विद्युत चुंबकीय तरंगे। हो गया है किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक तंत्र। यहाँ पर लिखते हैं किरण प्रकाशिकी, किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक तंत्र।
ये दोनों एक ही नहीं है, किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक तंत्र। ठीक है, 10th नंबर चैप्टर में आपको पढ़ना है तरंग प्रकाशिकी, तरंग के प्रकाश के बारे में, तरंग प्रकाशिकी। 11 नंबर में आपको क्या पढ़ना रहेगा, विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति, विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति। द्वैत देखिए ऐसे लिखेंगे, द्वैत प्रकृति। 12 नंबर चैप्टर हमारे पास क्या हो जा रहा है, 12 नंबर में परमाणु, क्या हो जाता है, परमाणु। 13 नंबर चैप्टर में हमारे पास क्या हो जाता है, नाभिक। और 14 नंबर यानी लास्ट वाले चैप्टर में क्या हो जाता है, अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां, अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिक ठीक है। अब सुनिए यहाँ पे, ये जो इधर वाला पार्ट है ये हमारी बुक नंबर 1 का है, ये इधर वाला पार्ट। फिजिक्स कितनी किताबें हैं हमारे पास, 2 किताबें हैं, तो ये कौन सा किताब का है, 1st बुक का। ठीक है, और ये वाला हमारे पास किसकी हो जाती है, फिजिक्स के 2nd बुक की, फिजिक्स के कौन से वाले बुक की, 2nd वाले बुक की। ये यहाँ से सेकंड वाले बुक। ठीक है, कितना क्लियर रहेगा। पहले बुक में आपको कितने चैप्टर पढ़ने हैं, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, फिर स्थित वैद्युत विभव तथा धारिता, उसके बाद वैद्युत धारा, फिर 4th नंबर पर गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व, 5वां चुंबकत्व एवं द्रव्य, 6 नंबर वैद्युत चुंबकीय प्रेरक, 7 नंबर प्रत्यावर्ती धारा, 8 नंबर वैद्युत चुंबकीय तरंगे। अब अगला सुनिए, फिजिक्स के जो बुक 2 में पढ़ना है आपको, क्या पढ़ना है, किरण प्रकाशिकी तथा प्रकाशिक तंत्र और तरंग प्रकाशिकी। 11 नंबर में क्या है आपका, विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति, और 12 नंबर क्या है, परमाणु, 13 नंबर नाभिक, 14 नंबर अर्धचालक और इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां। अब समझिए, इसमें आपका ये जो चैप्टर है ये तीनों एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड है, यहाँ पे लिख लीजिए रिलेटेड। इसमें इम्पोर्टेंट कौन सा है, ये वाला इम्पोर्टेंट। बोर्ड एग्जाम तक का हम जो इम्पोर्टेंट चैप्टर कराने वाले हैं वो भी आज ही देख लीजिए। ठीक है, ये वाला इम्पोर्टेंट है और ये वाला भी इम्पोर्टेंट है। इससे आपका न्यूमेरिकल आता है, इस दोनों से क्या आता है, न्यूमेरिकल। इतना समझिए, इस दोनों चैप्टर से क्या आता है, न्यूमेरिकल। इससे भी रहते हैं न्यूमेरिकल, लेकिन हम ये दोनों चैप्टर काफी आपको इसी में कवर करा देंगे। ये 3 चैप्टर क्या है, इम्पोर्टेंट है, और उसके साथ इस दोनों को क्या आने वाला है, न्यूमेरिकल, इसका क्या आने वाला है, इम्पोर्टेंट है केवल। और ये तीनों एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड है। मतलब इसको नहीं पढ़ोगे तो ये नहीं समझ में आएगा, इसको नहीं पढ़ोगे तो ये दोनों बेकार है, इसको नहीं पढ़ोगे तो ये दोनों बेकार है। और ये दोनों पढ़ लिए तो इसका जान लीजिए 30% सिलेबस आपने इसी में पढ़ लिया। कितना, केवल 30%। ठीक है, 70% आपको इसी में पढ़ना। अब ये जितनी भी चुंबकीय प्रेरण है ये तीनों एक दूसरे से रिलेटेड है, ये तीनों भी क्या है, रिलेटेड। इसमें प्रेरण वाले से केवल प्रश्न आता है, ये क्या है, इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो जिसमें हम इम्पोर्टेंट लगा रहे हैं उसको क्या नाम है, आपको ध्यान से पढ़ना है। जब पढ़ाएंगे उस समय उसको आपको कैसे पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है। अब अगला समझ लीजिए, प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा और इसमें भी कुछ संबंध आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन पूरा नहीं। ठीक है, वैद्युत चुंबकीय तरंग, ये वाला तरंग और ये वाला तरंग प्रकाश की, ये दोनों आएगा। ठीक है, ये वाला और ये वाला, इस पर हम स्टार का निशान बना के देखें। कौन सा, स्टार का निशान, मतलब ये दोनों एक प्रकार के हो जाएंगे। अब अगला सुनिए, ये नाभिक परमाणु और अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां, ये वाला भी क्या हो जाएगा, इम्पोर्टेंट। इस बार फिजिक्स के पेपर में क्या नाम है, 20% से 30% क्वेश्चन इसी तीनों चैप्टर से आया। ठीक है,
जान लीजिए आधा पेपर ही इसी मतलब इन्हीं तीनों चैप्टर के ऊपर बना था। इतना समझ में आ गया ना। अब विकिरण विकिरण अगर पढ़ना है अगर तो इसको आपको पढ़ना पड़ेगा। तरंग या विकिरण दोनों एक दूसरे से संबंधित रहता है। इतना क्लियर कर लेंगे, इतना नोट कीजिए। अब आते हैं, नोट करके रखिए। इसे जिसे नोट करना हो नोट कर ले, जिसे स्क्रीनशॉट लेना हो वीडियो को पुश करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। किनारे हो गए हैं, ठीक है। इसमें हम एक बात अगर आपको और बताना चाहें, ये बता दें कि क्या नाम है, अगर आपको पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ की लिंक चाहिए, ठीक है, तो आपको क्या डिस्क्रिप्शन में जाके चेक करना होगा, व्हाट्सएप चैनल लिंक, व्हाट्सएप चैनल लिंक, वहां से आप तुरंत जाके व्हाट्सएप चैनल में जुड़ जाएंगे। वहां पर आज क्लास होगी, उसके आधे घंटे बाद पीडीएफ आपको, आधे घंटे बाद, अरे ये क्या होगा, चलिए 1 घंटा लिख लीजिए, आधे से 1 घंटे के अंदर आपको पीडीएफ वहां पे मिल जाए, ठीक है। इतना सिलेबस नोट कर लिया होगा आप सभी ने। उम्मीद है आपको इस वीडियो में आनंद आया होगा, कुछ मज़ा आया होगा, ठीक है, कुछ स्वाद भी आया होगा और स्वादिष्ट भी लगा होगा। स्वादिष्ट अगर आज नहीं लगा है तो आने वाले इस क्लासों में जरूर लगेगा। अब सुनिए, यहाँ पे इतना सिलेबस नोट कर लीजिएगा। उसके बाद मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इसे शेयर भी करना अपने मित्रों के साथ में, ठीक है। मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो में, धन्यवाद।